Hello children, welcome to my class. Hope you all are fine. So today we will continue with the word problems related to quadratic equations. Let us start with question number 8 of exercise 4.3. Our question is, a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. We have to find the speed of train. अब इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड दे रखा है ट्रेन का, दैट इज़ 360. स्पीड फाइंड आउट करना है तो उसको हम x ले लेते हैं. अब इस क्वेश्चन में हमें y को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है. जब हमें दो चीज़ों के बारे में मालूम होता है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करके तीसरी चीज़ जो होती है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं. तो यहाँ टाइम टेकन की वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज़ 360 अपॉन x आवर्स. अब एक बार फिर से क्वेश्चन को देखो. स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर. अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती तो कितनी हो जाती वो? x प्लस 5. इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी. सेम जर्नी का मतलब कि ट्रेन का जो डेस्टिनेशन पॉइंट है और जो बिगनिंग पॉइंट है वो सेम है. तो ट्रेन डिस्टेंस तो 360 ही ट्रैवल कर रही है. तो हम फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस की वैल्यू 360, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई तो x प्लस 5. इनिशियल टाइम था 360 अपॉन x, अब उसको 1 आवर कम लग रहा है तो 360 अपॉन x माइनस 1. अब जो 360 अपॉन x माइनस 1 वाला ब्रैकेट है इसको पहले सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर. x को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देंगे और जैसे ही हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाकर तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0. अब इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं. आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो अगर आपको वो इजी लगता है. तो d की वैल्यू आएगी 7225 विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर. तो x की दो वैल्यूज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए. अब जब हम x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू आ रही है 40 और सेकंड आ रही है माइनस 45. अब क्या आपको लगता है कि किसी भी चीज़ की स्पीड माइनस 45 हो सकती है? नहीं हो सकती. तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती. सो देयरफॉर माइनस 45 वैल्यू जो है x की वो रिजेक्शन में डाल देंगे हम लोग. और जो ट्रेन की स्पीड है अब वो एक ही केस हमारे पास पेंडिंग रह गया, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ इक्वल टू 40 किलोमीटर्स पर आवर. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे सेम इसी टाइप का. नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 4.3 एंड आवर क्वेश्चन इज, an express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 km. If the average speed of express train is 11 km per hour more than the passenger train, then find the average speeds of both the trains. अब इस क्वेश्चन में देखिए ये जो हाईलाइटेड लाइंस हैं यहाँ से हम अपने इक्वेशन को लेट करेंगे. हमें क्या दिया गया है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है. तो हम पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है उसको x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं. तो जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड होगी वो उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है. सो इट मीन्स x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर. अब इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक पैसेंजर ट्रेन के लिए और एक एक्सप्रेस ट्रेन के लिए. अब देखिए पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और 132 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है. तो उसको कितना टाइम लगेगा? 132 अपॉन x. इसी तरह से जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसे सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? 132 अपॉन x प्लस 11. मैं कन्वीनियंस के लिए ये मान लेती हूँ कि जो पैसेंजर ट्रेन का टाइम है उसको हम t1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है वो t2 से. अब आप सोच कर देखिए
कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको कम टाइम लगेगा या ज़्यादा टाइम लगेगा। उसकी स्पीड ज़्यादा है तो उसको कम टाइम लगेगा, तो इसका मतलब T1 जो है वो T2 से ग्रेटर है। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसे 1 घंटा कम लगता है पहुंचने में। इसका मतलब कि दोनों टाइम्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ 1 आवर। तो इक्वेशन बन जाएगी T1 में से हम T2 को माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों टाइम्स का डिफरेंस लिखना था। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। जब हम इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी फाइनली वो क्या बन जाएगी, x² प्लस 11x माइनस 1452 इज़ इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप लोग किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर लीजिए, चाहे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। जब हम इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो d की वैल्यू आएगी 5929, जो किसका स्क्वायर है, 77 का। तो यहाँ से हम x की दो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। x की पहली वैल्यू है 33 और दूसरी -44। अब सोचकर देखिए कि क्या किसी ट्रेन की स्पीड नेगेटिव हो सकती है। अगर ट्रेन मूव कर रही है तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो इसलिए x की वैल्यू जो -44 है उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। तो एक ही केस बच गया, x की वैल्यू कितनी है, 33। सो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू 33 और एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो इट मीन्स इट इज़ 44 किलोमीटर पर आवर। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के बाकी के जो 2 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। टिल देन एन्जॉय योर लर्निंग, स्टे सेफ।